हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और फिजिक्स का फर्स्ट टॉपिक है कूलाम का नियम। हम देखेंगे कूलाम का नियम क्या होता है। तो सन 1785 में भौतिक शास्त्री चार्ल्स ऑगस्टिन कूलाम ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल का परिमाण ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग किया और इस प्रयोग के आधार पर उनने एक नियम दिया जिसे हम क्या कहते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम बल का परिमाण ज्ञात करने के प्रयोग पर आधारित है ना। तो इस नियम के अनुसार कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन्हीं आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आकर्षण बल कब लगता है? जब दो आवेश क्या हो, अलग अलग हो। जैसे इसमें प्लस चार्ज हो, इसमें माइनस चार्ज हो, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे तो लगेगा आकर्षण बल। लेकिन यदि इनमें सेम चार्ज होगा तो ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे तो लगेगा प्रतिकर्षण बल। तो कूलाम ने यही बताया कि आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कूलाम के नियम के अनुसार हम बता सकते हैं, हम प्रूव करेंगे कि यदि दो आवेश हमारे पास, जैसे Q1 और Q2 दो आवेश हैं, है ना, इनके बीच की दूरी है r, इन पर लगने वाला बल F है ना, इन दोनों आवेशों पर लगने वाला बल यदि F हो तो कूलाम के नियम के अनुसार दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, बल व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हमारे पास आवेश दिए हुए हैं Q1 और Q2, तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तो F अनुक्रमानुपाती 1/r² हो गया। अब हम इसे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दे देंगे तो दोनों को मिला के लिखने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r²। मतलब जैसे जैसे यदि आवेश के मान में वृद्धि की जाएगी तो बल का मान भी बढ़ेगा। लेकिन यदि दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दें, है ना, तो बल का मान कम होगा। अनुक्रमानुपाती के साइन को जब हम हटाएंगे तो F बराबर यहाँ पे आनुपातिक नियतांक K आ जाएगा, K Q1 Q2/r² न्यूटन लिख देंगे। ये क्या हो गया, कूलाम का नियम। K एक आनुपातिक नियतांक है और K की वैल्यू होती है 1/4πε0। अब हम देखेंगे SI पद्धति में कूलाम का नियम और CGS पद्धति में कूलाम का नियम क्या होता है। तो यदि दो आवेशों के बीच माध्यम निर्वात या वायु हो तो SI पद्धति में K का मान हो जाएगा 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम पर कूलाम स्क्वायर। स्क्वायर है ना। अब आप जानना चाहेंगे ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे 1/4πε0 की जगह यदि K रख दें तो हो जाएगा K बराबर FR² Q1 Q2। तो F क्या है हमारे पास, न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, ये हो गया कूलाम स्क्वायर। और जब हम इसको, तो ये हमारे पास आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये है K की वैल्यू, है ना, 1/4πε0 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो अब हम लिख देंगे K का मान इक्वेशन 3 में रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये आ गया हमारा SI पद्धति में। अब CGS पद्धति में कूलाम का नियम क्या होगा, यदि दो आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो तो K का मान हो जाएगा 1 और इक्वेशन 3 में हम 1 रख देंगे तो F बराबर हो जाएगा Q1 Q2/r² डाइन। ठीक है। अब कूलाम का नियम कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशन होती है कूलाम के नियम की। तो यह नियम केवल स्थिर आवेशों के लिए सत्य है, गतिशील आवेशों के लिए सत्य नहीं है।
और यह नियम अधिक दूरी के लिए भी सत्य नहीं है। ठीक है, तो आज हमारा कूलाम का नियम का टॉपिक यहीं एंड होता है। थैंक यू।